हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप कॉमन मिस्टेक्स इन कॉमन वर्ड्स। जब भी हम इंग्लिश सीखने के बारे में बात करते हैं तो हमें बजाय उसके टफेस्ट वर्ड्स को सीखने के हमें ये ट्राई करना चाहिए कि जो इजी वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं जो कॉमन है, क्या हम उन्हें गलत यूज़ कर रहे हैं, ये सवाल आप पूछिए। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो कॉमन वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें हम मिस्टेक्स ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारा पैसिव वॉइस का और इडियम फ्रेजेस का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये वीडियो भी आप पूरा देखिएगा। आई एम श्योर कि वीडियो पूरा देखने तक आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आँखें क्या काम आती है, आँखों से हम क्या करते हैं, तो बहुत इजीली आप बता देंगे कि भैया देखने के काम आती है। लेकिन देखने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सी। क्या केवल सी से काम हो जाएगा हमारा? नहीं, केवल सी से हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के टाइम और उस चीज़ को देखने के तरीके के हिसाब से इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जी हाँ, हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ को आप जितने टाइम तक देखते हैं या जिस तरीके से देखते हैं तो इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो देखने को डिनोट करते हैं? देखने को हम इंग्लिश में किन किन स्पेलिंग से डिनोट करते हैं? सी, वॉच, लुक, स्टेयर, पीप, ग्लैंस, ग्लेयर, ग्लिम्स और ग्लोवर। ये सब केवल एक मीनिंग होती है इन सब की, देखना। तो चलिए हम समझते हैं कि कौन सा देखना किस काम में आता है। हमारा पहला वर्ड है देखने के हिसाब से सी। बहुत इजी वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है। जब भी देखने की बात की जाती है तो हम सी ही यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। तो सी किस चीज़ को बोलते हैं? सी मीन्स टू परसीव बाय द आइज़। अभी हम बैठे हैं, हम फ़ोन की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हैं। हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हमारी ग्लेंस पड़ रही है, हम परसीव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन ध्यान से नहीं देख रहे हैं। वो अपने आप हमें दिख रही है। जब हमारी आंखें खुली है वो ऑटोमेटिक दिख रही है। तो हर वो चीज़ जो आंखों के द्वारा देखी जाती है, जनरली जो देखना होता है, उसे हम सी बोलते हैं। चलो इसमें तो नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन लुक किसे कहते हैं? टू मेक श्योर और टेक केयर दैट समथिंग इज डन। ताकना, किसी चीज़ को गौर से देखना। देखो, लुक एट दैट। लुक 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 का मतलब ये होता है कि आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है कोई। तो देखने में वो जो सेंस होता है ना कि ध्यान से देखो, लुक, तो वहाँ पे लुक यूज़ होता है। चलो सी और लुक तो हम समझ चुके हैं। हमारी नेक्स्ट वर्ड है वॉच। वॉच भी देखने की ही यूज़ होता है। वॉच वर्ड भी देखने में ही यूज़ होता है। हम जब भी टीवी या फ़ोन या कुछ भी देखते हैं बहुत ध्यान से देखते हैं, नज़र डालते हैं। टीवी देखने के लिए स्पेशली वॉच यूज़ होता है। लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताएंगे कि जब आप पहरेदार रखते हैं किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर के भी सपोज़ अगर आप रखते हो, तो आप उसे सीमैन, लुकमैन क्यों नहीं बोलते? उसे वॉचमैन क्यों बोलते हैं? वॉचमैन इसलिए बोलते हैं टू कीप विजिल एज डिवोशनल एक्सरसाइज टू अवेक ड्यूरिंग नाइट। ऐसी नज़र जो बहुत आप एक्टिव साइट रखते हैं फॉर ए नाइट, लंबे समय के लिए, लंबे टाइम के लिए। अगर आप एक कंटिन्यूस वॉच रखते हैं, ध्यान से देखते हैं किसी भी चीज़ को, हर एक एक्टिविटी पर निगरानी रखते हैं। टीवी जब देखते हैं पूरा ध्यान से देखते हैं, पता नहीं चलता इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है। बस उसी सेंस में वॉच का भी यूज़ होता है। स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। अब देखने का तरीका बदल रहा है हमारा। टू लुक फिक्स्डली ऑफ्टन विद वाइड ओपन, बड़ी बड़ी आंखें करके देखना और गुस्से से, लंबे समय तक गुस्से से किसी को देखना। घूरना, नॉट गुस्सा एग्जैक्टली, बट हाँ घूरना। अच्छी पॉजिटिव फीलिंग तो ये भी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक। और जो ऑब्वियसली अपन देख रहे थे, सी में जो हमारा देखने का नज़रिया था उससे चेंज हो रहा है। अब हम घूर रहे हैं, इंसान को पॉजिटिव वेव्स नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे ये स्टेयर वर्ड यूज़ करेंगे देखने के लिए। जब हम किसी भी इंसान को घूरते हैं तब ये स्टेयर वर्ड यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है देखने के लिए हम पीप का यूज़ करते हैं। पीप का मतलब होता है टू लुक सीक्रेटली और थ्रो आउट ए हॉल। चुपके से किसी को देखते हैं, देखा जा रहा है यहाँ पे भी, लेकिन चुपके से, छिप करके। तो चोरी छिपे अगर किसी को देखा जाता है तो उसे पीप बोलते हैं। आई एम श्योर कि अब आप समझ गए होंगे कि देखना भी इतना ईजी तो नहीं है।
तो चलिए देखने के और कौन कौन सी स्पेलिंग्स होती हैं हम सीखते हैं। अगली स्पेलिंग है देखने के लिए ग्लैंस, टू हैव ए ब्रीफ लुक एट, बट केयरफुल ब्रीफ लुक। देखते हम थोड़े से समय के लिए हैं, ग्लैंस थोड़े से समय के लिए होता है, लेकिन ध्यान से देखते हैं। जैसे कि अगर हम किसी सेमिनार में जाएं तो वहाँ पे बोलते हैं हैव ए ग्लैंस, एक नज़र डालिए, हैव ए ग्लैंस ऑन आवर वीडियो। जैसे कोई भी इंट्रोडक्शन डालते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, तो वहाँ पे बोलते हैं वी नीड योर ग्लैंस। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें हम ध्यान से देखते हैं, थोड़े से टाइम के लिए देखते हैं लेकिन देखेंगे ध्यान से, तो वो होगा हमारा ग्लैंस, दृष्टि। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लेयर, टू शाइन विद ए हार्श अनकंफर्टेबली ब्रिलियंट लाइट। किसी को गुस्से से देखना, गुर्राना, गुर्राना जिसे बोलते हैं, जैसे कि इमोजी में देख करके ही आप समझ जाएंगे आधे से ज़्यादा मीनिंग तो ग्लेयर का। देखा तो जा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से से। और ग्लेयर के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्लोवर। ये भी गुस्से से जब किसी इंसान को देखा जाता है तब यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है देखने के लिए ही। जी हाँ, ये सारे वर्ड्स देखने के ही हैं। तो अब आप जब भी देखने के लिए किसी भी वर्ड का यूज़ करेंगे तो इनमें से सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना एक वर्ड चूज़ करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि हर में सी यूज़ करिए या हर में लुक यूज़ किया या फिर हर में वो यूज़ किया, नहीं। कंडीशन के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग और जो फीलिंग है उसके भाव के हिसाब से, अगर गुस्से से देख रहा है तो गुस्से वाला, छुप के देख रहा है तो छुप के देखने वाला, और अगर थोड़े समय के लिए देख रहा है तो उसके हिसाब का देखने का वर्ड आप यूज़ करेंगे। अगला हमारा वर्ड है ग्लिम्स, यानी झलक। दिखाई तो दे रहा है, जो दिखाई देने वाली चीज़ है वो थोड़े से समय के लिए है, तो वो होगा हमारा ग्लिम्स। जैसे कोई व्रत या त्यौहार होता है तो हम चांद देखते हैं, लेकिन उस दिन चांद उगता ही बहुत लेट है या दिखता तो हल्की सी झलक दिखते हैं, तो बस उसी ही झलक को, किसी भी चीज़ का थोड़े समय से ही के लिए ही दिखाई देना, ये होता है ग्लिम्स, झलक। तो अब तक तो हम समझ गए होंगे कि देखने के कितने तरीके होते हैं। लेकिन अगला हमारा वर्ड्स है जिनमें हम मोस्टली प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूजन होता है। वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। देखना, पिछले वाले में क्या था कि देखना ही था सभी का मीनिंग, वहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग सेम सी है और इनके प्रोनाउंसिएशन में, इनके उच्चारण में गलती होती है हमसे। तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा वर्ड्स है लॉस, ठीक है। लॉस कैसे पता चला भाई? लॉस, तो ये जो पास में जो इमेज इंसर्ट की हुई है ये इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका फोनेटिक एक्सप्रेशन है कि इस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाएगा। प्रोनाउंसिएशन का एक कॉन्सेप्ट है, उच्चारण करने का क्या तरीका होता है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इस पर भी मैं एक अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ फोनेटिक्स का। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं लॉस की। इस वर्ड को देखे एल ओ, और ओ के ऊपर जो बिंदी है मतलब ओ पे थोड़ा स्ट्रेस है, लॉस, ठीक है। लॉस का मतलब हो गया घाटा लगना या हानि होना। ड्यू टू कोरोना वी हैव टू फेस लॉट ऑफ लॉस। कोरोना की वजह से बहुत सारा घाटा हो रहा है। पहले बड़ी थी, हमारे पास ज़्यादा चीज़ थी लेकिन वो कम होती जा रही है, हमारा पोजीशन घट रहा है, तो वो लॉस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है लूज, 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 ठीक है। लूज, यू के ऊपर डबल बिंदी है, लूज यानी थोड़ा सा इस पर स्ट्रेस आएगा, लंबा, ठीक है। जेड जे आएगा न कि से, ध्यान रखिएगा। लूज, हारना या खो देना, स्पेलिंग्स भी ध्यान रखिएगा, इनका उच्चारण भी ध्यान रखिएगा। पिछला हमारा था लॉस, लूज, ठीक है, हारना या खो देना। हमारा नेक्स्ट है लूज, लूज, बिल्कुल आप इमेज देख करके ही समझ गए होंगे कि ढीला होना, किसी भी चीज़ का ढीला होना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जेड है लूज और ये है लूज, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड है जेलस एंड एनवी। इन दोनों वर्ड के स्पेलिंग भी अलग अलग है, इनका उच्चारण भी सेम नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो इन दोनों को जोड़ती है? इन दोनों का मीनिंग, मीनिंग यानी इन दोनों का अर्थ। जेलस का मतलब भी किसी से जलन की भावना होता है और एनवी का मतलब भी किसी इंसान से जलन की भावना होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है चलिए देखते हैं। जेलस, जेलस, ये फोनेटिक एक्सप्रेशन है,
इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे हमारी फोनेटिक्स की क्लास में, जो एक वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। जब कोई वस्तु हमारी हो और उसका यूज़ वो किसी और के पास चली जाए, किसी और के पास हो, तब हमें जो फीलिंग होती है जलन वाली, उससे तो हम जेलस बोलते हैं। जब हम किसी इंसान को खोने से डरते हैं और वो हमसे ज़्यादा हमें ये डर लगता है कि वो हमसे ज़्यादा किसी और को टेंशन दे रहा है, जलन होती है, वो जो फीलिंग होती है जलन वाली, उसे हम जेलस होना कहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी दूसरे इंसान की ही है, कोई दूसरा इंसान फर्स्ट डिवीज़न आया है और हम आए हैं थर्ड डिवीज़न, लेकिन हम इस बात से दुखी है कि भाई वो इंसान फर्स्ट क्यों आया, तो जो चीज़ हमसे बिलोंग ही नहीं करती, जो चीज़ हमारी है ही नहीं, उसके लिए हम जल रहे हैं। हम इसलिए जल रहे हैं, हमें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो चीज़ किसी और के पास है, तो उसे हम बोलते हैं एनवी, ईर्ष्यालु होना। उस कंडीशन में जब कोई वस्तु किसी और की हो, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं हो। तो अब हम समझ गए होंगे कि जेलस कहाँ पे यूज़ होगा और एनवी कहाँ पे यूज़ होगा। नेक्स्ट में हमारे पास 4 वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम सा है, लेकिन इनकी मीनिंग अलग है। और मोस्टली लोग यहीं पे गलती करते हैं कि क्यूट लिखना होता है क्वाइट लिख देते हैं, क्वाइट लिखना होता है क्विट लिख देते हैं, क्विट लिखना होता है पता नहीं क्या लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या लिखना है। तो हमारा पहला वर्ड है क्वाइट। क्वाइट, इट्स क्वाइट डिफरेंट, यह है थोड़ा अलग है। क्वाइट का मतलब होता है थोड़ा, हम मोस्टली यूज़ करते हैं इट्स क्वाइट डिफरेंट, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, तो वो है क्वाइट। ये जो है फोनेटिक एक्सप्रेशन है और आई के ऊपर जो डैश है इसका मतलब आई थोड़ा लंबा खींचेगा, ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा क्वाइट। क्वाइट, शी इज़ क्वाइट गर्ल, क्वाइट गर्ल। डिफरेंस क्या हुआ कि ये जो ए का है, ए का फोनेटिक साइन है वो यूज़ हुआ है, उसमें ए का फोनेटिक साइन नहीं था। क्वाइट, क्वाइट वो था क्वाइट और ये था क्वाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्विट। क्विट यानी छोड़ देना, टू गिव अप। केबीसी में जब कोई भी खिलाड़ी खेल रहा होता है तो जब इसको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप क्विट करना चाहते हैं, क्विट, क्विट, तो ये क्विट है, आई क्विट। नेक्स्ट वर्ड है क्यूट, और इसकी स्पेलिंग में तो हमेशा गलती करते हैं। क्यूट की स्पेलिंग बहुत ईजी है, CUTE, लेकिन क्यूट कोई नहीं लगता, क्यों से स्टार्ट कर देते हैं इस स्पेलिंग को। लेकिन अब से आप ध्यान रखेंगे कि क्यूट की स्पेलिंग में CUTE आएगा और उसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्यूट। क्यूट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही प्यारा लगे और अपने भोलेपन की वजह से, जो बहुत भोला हो और बहुत प्यारा लगे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड का है मीटर और मीटर, ठीक है, मीटर और मीटर। मीटर लंबाई की एक इकाई है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मिनट, एक यूनिट है नापने की, ठीक है। और मीटर, मीटर एक यंत्र है। स्पेलिंग्स में इसका स्पेलिंग डिफरेंस मैटर करता है। इसमें आप देखिएगा मीटर की स्पेलिंग METRE है और मीटर की बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, ये जो मीटर्स होते हैं इनकी स्पेलिंग क्या होता है, METER, बैरोमीटर होता है BAR, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हमारी नेक्स्ट है राइड और ड्राइव। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि आई एम ड्राइविंग ए साइकिल, और जब हम कार चलाते हैं तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि आई एम राइडिंग ए कार। इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको अगली स्लाइड में। राइड का मतलब होता है सवारी करना, लेकिन किसी दोपहिया वाहन की। हॉर्स राइडिंग होती है, हॉर्स ड्राइविंग नहीं होती है, ठीक है। तो अब से जब भी आप साइकिल चलाएंगे तो आप राइड बोलेंगे, कार चलाएंगे तो आप ड्राइव बोलेंगे, और इसका डिफरेंस यूज़ क्यों किया जाता है ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइव, सवारी करना चौपहिया वाहन पर, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। कैच और होल्ड, कैच होता है पकड़ना, होल्ड का मतलब भी होता है पकड़े होना। डिफरेंस क्या हुआ, मीनिंग सेम है लेकिन यूज़ डिफरेंट प्लेसेस पे किया जाता है। होल्ड का मतलब होता है थामना, ऐसी चीज़ को थामना जो स्थिर हो। ये ब्लैक बोर्ड पड़ा हुआ था, ये बोर्ड पड़ा हुआ था, इसको पकड़ लिया गया, इसको थाम लिया गया, नो एफर्ट, कोई भी एफर्ट नहीं किया टू होल्ड समथिंग व्हेन इट इज स्टैटिक्स। बट अगर कोई चीज़ गतिशील है, कोई चीज़ एक्टिव है, भाग रही है, गतिशील है, जैसे कि बॉल हाथ में आ रही है, गो एंड कैच द बॉल, जाओ और बॉल को पकड़ के लेके आओ, ठीक है,
कैच होते हैं, हम उसको होल्ड नहीं बोलते। जब मैच में कैच होता है तो उसे कैच ही बोला जाता है, होल्ड नहीं बोलता। होल्ड यानी स्थिर वस्तु को पकड़ना और कैच यानी किसी गतिशील वस्तु को पकड़ना। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है, हम समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पे डेजर्ट है और कहाँ पे डिज़र्ट है। डेजर्ट फोनेटिक एक्सप्रेशन से हम बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सा डेजर्ट है, कौन सी डिज़र्ट है। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, या किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं। रेगिस्तान में वैसे भी कुछ नहीं मिलता है, ऐसा माना जाता है कि जो बंजर जहाँ जगह है, जहाँ पे रेत के धोरे हैं और कुछ भी वर्थफुल नहीं मिल पाएगा, वहाँ पे हम रेगिस्तान बोलते हैं। उस जगह के लिए एज ए सिंबल भी रेगिस्तान ही यूज़ किया जाता है। तो जब डेजर्ट करते हैं, एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो हम रेगिस्तान कहेंगे। एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो त्याग देना बोलते हैं। लेकिन अगर खाना खाने के बाद में कुछ मीठा खाया जाता है तो उसे बोलते हैं डिज़र्ट। स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस है, DESERT डेजर्ट यानी रेगिस्तान, और DESSERT यानी खाने के बाद में अक्सर जो कुछ मीठा लिया जाता है। तो डेजर्ट और डिज़र्ट दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो आज की वीडियो में हमने बात की उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हम कर देते हैं जब हम कॉमन वर्ड्स यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें लुक का वर्ड यूज़ करना है वहाँ पे लुक का यूज़ ही होगा, वहाँ पे हम वॉच का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसी तरह के और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून विद लाइट वे टू स्टडी। वॉच फुल वीडियो, पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि इस पर मैटर क्या डिस्कस किया हुआ है। उसके साथ साथ आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको कमेंट्स करना है। और स्टे ब्लेस्ड और स्टे ट्यून विद लाइट वे टू स्टडी। थैंक यू।